सो इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को आप आगे ले जाएं, इंटरलॉक द फिंगर्स एंड स्ट्रेच अप, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, कीप स्ट्रेचिंग अप एज इफ समवन इज पुलिंग यू फ्रॉम अबव, ऊपर से आपको कोई खींच रहा है, पूरी स्पाइन सीधी, वर्टिब्रल कॉलम सीधा, सामने की तरफ देखें एंड कीप ब्रीदिंग। नाउ इन केस यू कांट बैलेंस ऑन योर टोज, कुछ लोग टोज पे बैलेंस नहीं कर पाते तो पैर पे आ जाएं लेकिन ऊपर स्ट्रेच करें। सो दिस विल गिव अ कंप्लीट स्ट्रेच टू योर एंटायर बॉडी, स्ट्रेच लाइक अ पाम ट्री, इसका नाम है ताड़ासन। थ्रू आउट द डे आसन को आप कुछ टाइम बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। दिस इज वंडरफुल। एंड एक्सेलिंग वी ब्रिंग द आर्म्स डाउन। अब इसी को पीछे ले जाकर ज्वाइन देम इन प्रेयर पोजिशन लाइक दिस। तो ये आपका बहुत अच्छा बैक स्ट्रेच और हो जाएगा। दिस इज अगेन समथिंग यू कैन डू इफ यू आर वर्किंग ऑनलाइन। एवरी कपल ऑफ आवर्स यू कैन जस्ट डू अ बैक स्ट्रेच फॉर द शोल्डर्स, क्योंकि अब वही बात है कि हम स्लाउचिंग करते हैं जिससे हमारी नेक, शोल्डर और बैक में पेन आती है। सो दिस इज वंडरफुल। ओके, अब थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे अपनी नेक के लिए। सो नेक रोटेशंस के लिए दोज हु वांट टू स्टैंड एंड डू इट फाइन, नहीं तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, आइदर वे इज फाइन। एक्सेलिंग chin to chest and inhaling ऊपर की तरफ towards right shoulder. Now once you reach your spine, start exhaling and come down. Opposite direction, inhale up, stop and exhale down. Gentle movement, बहुत आराम से नेक की मूवमेंट करेंगे, ब्रीदिंग के साथ करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ध्यान अपनी नेक मसल्स पर लगाएं, अवेयरनेस ऑन नेक मसल्स। जो भी हमारा बॉडी का पार्ट स्ट्रेच हो रहा है वहीं पर अवेयरनेस रखेंगे तो हमारी मूवमेंट बेटर रहेगी, हमारा ध्यान नहीं भटकेगा एंड वी गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम आवर प्रैक्टिस। जेंटल, एज वी सेड कि हम 15 डिग्री सिर्फ अपना हेड आगे टर्न करते हैं, जो कि हम मोबाइल देखने के लिए करते हैं। तो हमारे हेड का वेट हमारी नेक पे डबल से ज्यादा हो जाता है। यूजुअली इफ इट इज 10 पाउंड्स इट बिकम्स मोर देन 25 पाउंड्स। 1 इंच फॉरवर्ड ले जाते हैं तो, और हमारी नेक इतनी डेलिकेट है, हेड का पूरा वेट उसके ऊपर आता है। अब एक और मूवमेंट करेंगे नेक के लिए, राइट ईयर टू राइट शोल्डर। सो राइट ईयर टू राइट शोल्डर, बैक, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर। शोल्डर मूव ना करें, कान को आप अपने शोल्डर के पास लाएं, बैक। एक बार और राइट की तरफ। अब आपको यहाँ स्ट्रेच बढ़ाना है तो आप अपना हेड इस तरह से थोड़ा होल्ड करें तो आपका लेफ्ट साइड पे स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। सो व्हेन वी डू दी स्ट्रेचेस तो सारी ब्लड सर्कुलेशन हमारे नेक एरिया में आती है एंड दे आर वेरी यूजफुल टू स्ट्रेंथन आवर नेक। तो यहाँ हम पकड़ते हैं तो थोड़ा दूसरी साइड पे स्ट्रेच बढ़ जाता है। मूवमेंट को जेंटल रखेंगे, वेरी वेरी जेंटल। या टुवर्ड्स द राइट शोल्डर वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेच, बैक towards the left shoulder and back. Last time give it your 100% towards the right shoulder. Increase the stretch by holding, that's optional, back. लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर जहां किसी को पेन या डिस्कंफर्ट है वो मूवमेंट्स ना करें। ओके, नाउ कमिंग टू आवर शोल्डर्स। तो हम शोल्डर्स के लिए 2 एक्सरसाइज करेंगे। पहले दोनों हाथ आपके लेग्स के पास हैं बट दे आर नॉट टचिंग। इनहेलिंग अप, एक्सेलिंग डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, गिव इट योर 100% अवेयरनेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज रोटेशन। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रख के इनहेलिंग अप एंड एक्सेलिंग डाउन। ये कंप्लीट रोटेशन आ गई। इनहेलिंग अप, एक्सेलिंग डाउन। लास्ट वन, इनहेलिंग अप। दिस इज, दे आर कॉल्ड संचालन क्रिया। ये हमारे जॉइंट्स के अंदर सर्कुलेशन लाती हैं एंड हमारी बॉडी, ये ऑल दीज आर वेरी वेरी यूजफुल जॉइंट्स फॉर मूवमेंट एंड फॉर आवर बॉडी। तो इनको हमें थोड़ा थोड़ा एवरी डे स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। एंड बैक, लास्ट वन, एंड डाउन। अभी कमर के लिए करेंगे कटी चक्रासन। थोड़ा सा पैरों को ज्यादा खोल लें। इनहेलिंग, एक्सेल करते हुए राइट की तरफ। Again keeping the movement very gentle. Inhaling neutral. Exhale करते हुए लेफ्ट की तरफ। मूवमेंट को एब्डोमेन से शुरू करें, फिर आपका चेस्ट मूव करेगा, फिर शोल्डर और नेक।
कोई भी मूवमेंट ऐसे ना करें, उससे आपको लो बैक पे प्रेशर आएगा। तो पहले धीरे धीरे स्टमक, चेस्ट, shoulders or neck. Movement should be gentle. Once we reach there, hold for few seconds and then we come back. So this is the right way of doing a stretch. Gentle movement, but वहाँ hold करें, breathing करें और वापस and switch sides. This time try to turn little bit more. If you think in your mind कि मैं ज़्यादा turn कर सकती हूँ तो आप कर पाएंगे, लेकिन अपने comfort zone को ना छोड़ें। अगर कहीं पेन आती है तो ना करें। We need to honor our body, listen to our body and back. Awesome. अपनी राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। इसमें आपकी ये जो क्वाड्रिसेप्स और कोर मसल स्ट्रेंथन होती है, 5 बार करें। इनहेलिंग अप, होल्ड द स्ट्रेच। अगर आपका बैलेंस लूज होता है तो आप एक चेयर को पकड़ लें। आइदर वे इज फाइन, इट्स अप टू यू, बट वी नीड टू आइसोलेट द लेग मसल। बाकी की पूरी बॉडी स्टेबल रखें, खाली अपनी लेग से मूवमेंट करेंगे। अगर आप बिना चेयर के करते हैं तो आपका एक बेनिफिट और है कि आपकी बॉडी में बैलेंसिंग इंप्रूव होगी। डाउन, लास्ट वन। नाउ स्विच साइड्स। लेफ्ट से करेंगे, 90 डिग्रीज तक लाएंगे, होल्ड करेंगे। अगर 90 तक नहीं आ रहा, यहां तक पैर आ रहा है तो भी ठीक है, जबरदस्ती नहीं। स्लोली एज वी कीप इंक्रीजिंग आवर स्ट्रेचिंग, तो हमारे स्ट्रेच बेटर होते चले जाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं करनी हमने बॉडी के साथ। डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, डाउन। अभी हम इसी को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हैमस्ट्रिंग का। I'll show you from the side. ये डाउन। अब थाइस के पीछे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, तो वो इसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन होंगी, और साथ में कोर। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं हमारे नी के आसपास जितनी भी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रही हैं, ताकि हमारे नी जॉइंट के ऊपर कम प्रेशर पड़े। बिकॉज हमारे नी के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, हमारा पूरा बॉडी वेट प्लस एक कदम हम आगे लेते हैं तो हमारा बॉडी का वेट 1.5 टाइम्स हो जाता है एक नी के ऊपर। सो यू नो इट ऑल्सो टेल्स अस दैट वी मस्ट लूज वेट, कीप आवर वेट इन कंट्रोल। और ये हमारे आसपास की मसल स्ट्रेंथन रहती हैं, तो नी जॉइंट के ऊपर दिस वर्क्स एज अ प्रोटेक्शन, कवच फॉर आवर नी जॉइंट्स। इनहेलिंग अप, होल्ड द स्ट्रेच फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड डाउन। ऑसम। अब यहां से हम एक लास्ट मसल है जो ये ऊपर की तरफ, ग्लूट, इसको भी कर सकते हैं 5 बार। डाउन। ये हमारे हिप्स के अंदर है, ये भी हमारे नी जॉइंट को सपोर्ट करती है। अभी हम 5 बार कर रहे हैं, बट आप इन स्ट्रेचेस को 10 बार कर सकते हैं, ट्वाइस अ डे भी कर सकते हैं। ऑसम, दे आर वेरी यूजफुल टू प्रोटेक्ट आवर नीज एज वी एज। क्योंकि ओल्ड एज में मैंने देखा है माई पेरेंट्स एंड माई रिलेटिव सबको नीज की बहुत प्रॉब्लम आती है, देन दे हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो इफ वी कीप डूइंग दीज स्ट्रेचेस नाउ, होपफुली वी विल नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स। अब लेफ्ट साइड पे भी कर लें। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी बॉडी स्टेबल रखें, सिर्फ वही मसल से मूवमेंट करेंगे। 2, 3, 4 and the last one 5। अब लास्ट है हमारे काफ रेजेस। काफ के ऊपर आ जाएं, पंजों पर आ जाएं, तो काफ मसल्स की भी, क्योंकि नीज के नीचे काफ मसल्स हैं, तो अब हमने चारों तरफ से नी जॉइंट को प्रोटेक्ट किया, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ। इसको भी इनहेल करते हुए ऊपर, होल्ड द स्ट्रेच एंड डाउन, इनहेलिंग अप, hold and down, last one। awesome। तो अभी सबसे पहले हम स्टैंडिंग पोस्चर्स करेंगे। अब जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे पोस्चर्स, ये स्ट्रेंथनिंग थी, वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमारी बोन डेंसिटी बढ़ाती हैं एंड दे हेल्प टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। तो सबसे पहले एक तो हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड करें, उत्तानासन, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, इन ऊपर स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं। अब हिप से बेंड करते हुए पहले लेंथन करेंगे स्पाइन को और लोअर करेंगे। पाम्स को नीचे रख सकते हैं आप अपना,
जितना भी हेड आगे की तरफ लाएं, जिनको बैक पेन है वो ये आसन अवॉइड करें। अभी हम दोनों हाथों को इस तरह से पीछे पकड़ लेंगे। सो ये हमारा शोल्डर जो है वहां स्ट्रेंथनिंग करेगा, शोल्डर जॉइंट में। विद ईच एक्सलेशन ट्राई टू डीपन द पोज। आप ग्रेविटी की तरफ हेड को लाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा स्ट्रेच है हैमस्ट्रिंग में। एंड दिस इज अ वंडरफुल पोज टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ाता है, प्लस रिलीव एंजाइटी। And gently lifting the spine back. Now we'll do a counter pose. Whenever we do a forward bend, we must neutralize that movement by doing a back bend. तो धीरे धीरे से आप अपनी स्पाइन को पीछे ले जाएं। Gentle movement again. Hold 5, 4, 3, 2, 1. योगा में इसे हम काउंटर पोज कहते हैं, ताकि हमारी स्पाइन न्यूट्रल आ जाए, कहीं उस पर कोई तनाव ना बचे। एंड बैक। अब हम जो अगला आसन करेंगे, राइट फुट को 90 डिग्रीज पर लेंगे एंड इनहेलिंग, दोनों आर्म्स दे पैरेलल टू द फ्लोर। थोड़ा राइट की तरफ जाएंगे, आगे और फिर नीचे। ध्यान रखें कि स्पाइन को साइडवेज ही टर्न करना है, आगे की तरफ ना झुकने दें। आपका हाथ जमीन पे टच नहीं हो रहा तो आप अपना एंकल, शिन जहां भी पकड़ सकते हैं, लुक एट द लेफ्ट हैंड या सामने देखें। Hold, maintain the position. 10 and keep breathing. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. And let's switch sides. ये पैर वापस आएगा, लेफ्ट फुट 90 डिग्रीज की तरफ जाएगा। अब हम इनहेल एक्सेल करते हुए पहले थोड़ा आगे लेफ्ट की तरफ और फिर नीचे। जब हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं, हमारी स्पाइन पे कोई प्रेशर नहीं आता, तो बेंडिंग को हमेशा लेंथन स्पाइन करके फिर लोअर करें। अदरवाइज बहुत लोगों को योगा करने से बैक पेन आ जाती है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टेक्निक। सो लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स फॉलो द राइट टेक्निक सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर बैक। क्योंकि एक बार बैक पेन स्टार्ट हो गई, फिर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, not even simple everyday movements. So now we hold 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हम इसी की वेरिएशन करेंगे। जो लोग बहुत टाइम से योगा कर रहे हैं उनको मैंने कराया है रिवॉल्व ट्रायंगल पोज। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बेसिक पोज को दोबारा करें। तो रिवॉल्व ट्रायंगल पोज के लिए हम थोड़ा सा वही पोजीशन लेंगे, तो आगे की जगह हम साइडवेज अब हम बेंड करेंगे। तो जो लोग जिनको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है आप ना करें, बेसिक ट्रायंगल पोज दोबारा करें। और अब हमने वही करना है। तो अब मेरा राइट फुट 90 पे है, तो मेरा लेफ्ट हैंड जमीन पे आएगा एंड दिस इज रिवॉल्व ट्रायंगल पोज। तो इसमें हमारी स्पाइन भी बहुत अच्छी ट्विस्ट होती है। एज आई सेड इट्स लिटिल बिट चैलेंजिंग, थोड़ा एडवांस पोज है, लेकिन कंफर्ट में रहे, नहीं तो बेसिक पोज दोबारा करें लाइक दिस। सो माय राइट फुट इज 90 डिग्रीज बट माय लेफ्ट हैंड इज टचिंग द फ्लोर एंड होल्ड। मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। यूजुअली जब हम ट्रायंगल पोज करते हैं तो मेरा राइट फुट इधर है और मेरा राइट हैंड जमीन पे है, लेकिन अब मैंने रिवॉल्व किया तो पहले बॉडी को टर्न किया और अब मेरा लेफ्ट हैंड नीचे गया था। नाउ लेट्स स्विच साइड्स, विल डू द अदर साइड। लेफ्ट फुट 90 डिग्री पर है, अपना टॉर्सो आप लेफ्ट की तरफ ले जाएं, लेफ्ट की तरफ ले जाएं और अब हम धीरे धीरे से राइट हैंड को नीचे रखेंगे तो मेरा हेड पीछे जाएगा। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा हम इसको धीरे धीरे से होल्डिंग बढ़ाएंगे। द
द नेक्स्ट आसन इज वॉरियर पोज विच इज अगेन अ वंडरफुल आसन. तो हम अपना एक राइट पैर को आगे ले लें, लेफ्ट फुट हमारा ऑलमोस्ट 45 to 60 डिग्रीज. सो व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली लंज ऑन द राइट नी. ये वॉरियर पोज है और स्पाइन को पीछे ले जाएं. नाउ ये भी एक वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है. ये सारे हमारे जो लेग्स के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है. सो दे हेल्प टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस बाय इंप्रूविंग आवर बोन डेंसिटी. पीछे ले जाएं, होल्ड, कीप ब्रीदिंग. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेट्स स्विच साइड्स. तो अब लेफ्ट फुट आगे आएगा और पीछे वाला पैर जो है अबाउट 45 to 60 डिग्रीज के एंगल पर है. और अब मुझे सिंपली अपने लेफ्ट नी पे लंच करना है. हमें अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, स्पाइन को आगे नहीं जाने दें. खाली हमारा लेफ्ट नी लंच पोजीशन में आया है. जिनको नी पेन है वो अवॉइड कर सकते हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी इतना ही करेंगे. अभी इसकी एक वेरिएशन करेंगे जो हमारे नी जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करती है. पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम बेंड करें हम अपने नी को टो से आगे ना जाने दें. कई लोग इसको ऐसे करते हैं. जब आप नी को आगे जाने देंगे तो नी के ऊपर प्रेशर आएगा. मेक श्योर योर नी डजंट गो बियॉन्ड द टोज. तो वॉरियर पोज में आप आ जाएं दोबारा से और अब हम अपने नी को पीछे ले जाएंगे टू 90 डिग्रीज, बैक, 90 डिग्रीज एंड बैक. तो ये साथ में वेट बेयरिंग भी है और हमारे नी जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करता है. ये जो वेरिएशन है बैक, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्पाइन सीधी रहे और हमारा नी हमारे टो से आगे ना जाए. अगर वो पीछे जाता है तो कोई प्रेशर नहीं पड़ता. सो 90 डिग्री एंड बैक. सो लेट्स डू काउंटिंग. 1, जेंटल करें, 2, 3. ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है स्पेशली फॉर विमेन एंड आफ्टर मेनोपॉज की बोन डेंसिटी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है. तो ये हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं दे हेल्प टू इम्प्रूव मेंटेन बोन डेंसिटी. वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं. एंड बैक. ओके, लेट्स स्विच साइड्स. इसी को हम दूसरी तरफ करेंगे. तो वॉरियर पोज में आ जाएं. पहले इसकी पोजीशन चेक कर लें. सो जस्ट द लेफ्ट नी इज इन अ लंज पोजीशन, स्पाइन सीधी, एंड व्हेनेवर यू आर रेडी, बैक 90, 2, 3, 4, 5. किसी को नी पेन तो नहीं है ना, किसी को ऐसा आर्थराइटिस या नी पेन का प्रॉब्लम है तो वो ये आसन ना करें. इसमें नी जॉइंट पे प्रेशर आता है. लिसन टू योर बॉडी. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हम पोजेस को मॉडिफाई करेंगे. यू कैन शेयर इट विद मी, सेपरेटली भी आप शेयर कर सकते हैं. अभी हम इसी का वॉरियर 2 पोज करेंगे, दैट इज वीरभद्रासन 2. उसके अंदर हमारा जो राइट फुट है वो 90 डिग्री पर रहेगा, लेफ्ट सामने, इनहेलिंग. अब हम एक्सेल करते हुए राइट नी पे लंच करेंगे लाइक दिस. ये वॉरियर पोज है. अब इसके अंदर ध्यान रखें आपकी स्पाइन सीधी है, स्पाइन को ऐसे ना जाने दें. दिस इज सीधा, खाली हमारा राइट नी जो है वो लंज में आया है. दिस इज वीरभद्रासन 2 और हम अपने राइट हैंड की तरफ देखेंगे. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाई दिस इज कॉल्ड वीरभद्रासन और वॉरियर पोज, क्योंकि योगीज वीरभद्र लड़ाई क्यों कर रहे हैं, बट what the mythology says is that this pose helps us to overcome our own ego and ignorance. Anyway, हर पोज के नाम के पीछे कोई ना कोई एक राज छुपा हुआ है. It's very interesting. And let's switch sides. लेफ्ट फुट को 90 डिग्रीज पर ले आए और हम अब लेफ्ट फुट पर लंज करेंगे, टॉर्सो सीधा, और लुक एट योर लेफ्ट हैंड. दिस इज वॉरियर पोज 1. अब लेफ्ट साइड कर रहे हैं एंड कीप ब्रीदिंग. अगेन इट्स अ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज. हमारे एंकल्स,
नीज, लेग्स के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑसम। अभी इसमें एक वेरिएशन करेंगे, जो लोग कर सकते हैं, नहीं तो इसी आसन को दोबारा करें। जहां हम अपना थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे तो वापस आप राइट नी पे आ जाएं, लंच करें और इनहेलिंग अपना राइट हैंड को राइट नी पर रखें, एक्सेल करते हुए ये इस तरह से। तो हमारा बॉडी का वेट हमारे नी के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है, लेग के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है। जो हम जिम जाकर अचीव करते हैं ना कि वेट्स ले लेते हैं, तो पूरा बॉडी का, बट कंफर्ट जोन में। अगर आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, आप बेसिक आसन को करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेट्स स्विच साइड्स। एज आई सेड, डू हर चीज अपने कंफर्ट जोन में करें, यथा समर्थ, इच्छा समर्थ। बट हर लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं, सो आई एम जस्ट शोइंग यू ऑप्शंस। सो इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को लेफ्ट लेग पे रखें, एक्सेलिंग लाइक दिस। तो ये आसन जो है ये हमारी लेग्स की बहुत अच्छी टोनिंग भी करता है। वंडरफुल टू टोन आवर लेग्स एंड गेट रिड ऑफ फैट फ्रॉम आवर थाइज। हिप ओपनिंग भी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑसम। अभी हम थोड़ा बैठकर आसन करेंगे, जो हमारी आर्म्स के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। तो अधोमुख श्वास आसन में आ जाएं, जो हम सूर्य नमस्कार में भी करते हैं। सो टेबल टॉप पोजीशन, टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। पहले आपके जो हैंड्स है वो शोल्डर्स के नीचे, आपके जो नीज है वो हिप्स के नीचे। इनहेल एक्सेल करते हुए स्ट्रेटन योर नीज, अपने हेड को ड्रॉप इट बिटवीन योर आर्म्स। अब अपना जो आपका पेल्विक है उसको सीलिंग की तरफ ले जाएं, जितना भी हेड विल कम टुवर्ड्स ग्रेविटी। दिस इज डाउनवर्ड डॉग। कोशिश करें आपका पूरा पैर जमीन पर आए, क्योंकि जनरली आपकी हील उठ जाती है, बट अगर नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं। कीप इट इन माइंड, धीरे धीरे अपना स्ट्रेचिंग इंप्रूव करना है। तो ये हमारे आर्म्स के लिए बहुत अच्छी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। कीप ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑसम। रिलैक्स। एक बार बाल आसन में अपनी कमर को रिलैक्स कर लें। अभी ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, जिसको कहते हैं रिकवरी टाइम। तो इसमें आप थोड़ी सी देर डीप ब्रीदिंग करें। चैलेंजिंग आसन किए हैं, सो वी नीड टू ब्रिंग द हार्ट रेट टू नॉर्मल। इसमें आप डीप ब्रीदिंग करें। वी ऑलरेडी सीन हाउ वी कैन डू डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस टू अ काउंट ऑफ 4 और 3, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, एंड डीप एक्सलेशन। This is the easiest way to give oxygen to our entire body. Awesome. अब इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे, जो हमारे लिए वेट ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम करता है, बट इट्स ऑल्सो वंडरफुल फॉर इम्यूनिटी। दैट इज कैमल पोज, उस्त्रासन। तो आपको नीज के ऊपर आना है, दोनों हाथों को पीछे। अब इनहेल एक्सेल करते हुए हमें अपने पेल्विक को आगे पुश करना है। ओपन द चेस्ट एंड पुश द नेक डाउन लाइक दिस। जिनको बैक पेन रहता है वो ये आसन अवॉइड करें, इसमें भी लो बैक पे बहुत प्रेशर आता है। आपका पूरा चेस्ट एक्सपैंडेड है, तो आप इस टाइम जितनी भी ब्रीदिंग करेंगे, इट्स वंडरफुल टू इंप्रूव योर लंग कैपेसिटी। चेस्ट इज ओपन, आवर हार्ट एंड आवर लंग्स आर ओपन, सो कीप ब्रीदिंग। और जो लोग इसका ज्यादा चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं, दिस इज अर्ध उस्त्रासन, हाफ कैमल पोज। वो दोनों हाथों को पीछे ले जा सकते हैं लाइक दिस। ये कंप्लीट कैमल पोज है, बट एज आई सेड यथा समर्थ करें, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग आसन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑसम। जेंटली रिलीज। अब इसके बाद हमने अपनी बैक को रिलैक्स करना है।
क्योंकि बैक पे बहुत प्रेशर आया तो आप शशांक आसन कर सकते हैं, दोनों नीज को सेपरेट करके और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाएं. सो नाउ एक्टिवली रिलैक्स योर बैक, बिकॉज बैक बेंड्स जितने भी हैं हमारी बैक पे प्रेशर डालते हैं. तो नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स योर लोअर बैक, ताकि जब आप प्रैक्टिस खत्म करें तो आपको कहीं पर कोई पेन ना हो. हिप्स के नीचे इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप एंड एक्सेलिंग जस्ट ड्रॉप द हेड बैक. आपका हेड जमीन तक टच करेगा पर पूरी बॉडी का वेट एल्बोज पर रहेगा. ये मत्स्य आसन है. आप इसमें देखेंगे कि आपका पूरा रिब केज एक्सपैंडेड है, पूरे रिब्स एक्सपैंडेड हैं, लंग्स एक्सपैंडेड हैं. ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है. तो इसमें आप डीप ब्रीदिंग करें. डीप इनहेल, डीप एक्सेल, वंडरफुल आसन टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमारी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा. डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल. मैंने शेयर की थी डीप ब्रीदिंग की वीडियो कल, जिसमें डीप ब्रीदिंग को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बिकॉज कई बार पूरा सामने से इतनी क्लैरिटी नहीं आती है. दैट वाज द पर्पस ऑफ शेयरिंग द वीडियो. और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है व्हाई डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ऑसम एंड रिलैक्स द आसन. एक बार नीचे आराम से हेड को रखें. शेक आउट योर रिस्ट. समटाइम्स आवर हैंड्स बिकम नम. एंड साइड से टर्न करते हुए सीटेड पोजीशन में आ जाएं. एक और आसन करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, दैट इज उत्तान मंडूक आसन. तो जो लोग इस तरह से बैठ सकते हैं, आपके दोनों अंगूठे ज्वाइन करेंगे, बट जो नहीं बैठ सकते आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं. थोड़ा ये बैठने का तरीका डिफिकल्ट है. तो दोनों आपके अंगूठे ज्वाइन कर रहे हैं. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं एंड प्लेस देम ऑन ऑपोजिट शोल्डर्स लाइक दिस. अब आप इस आसन के अंदर ब्रीदिंग करें. आपके जो डायफ्राम को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है एंड इज वंडरफुल आसन टू इम्प्रूव लंग कैपेसिटी. दिस इज कॉल्ड उत्तान मंडूक आसन. सो कीप ब्रीदिंग हियर. सो ये इसका भी नाम इसलिए पड़ा हुआ है बिकॉज दिस इज द पोजिशन ऑफ एन अपराइट फ्रॉग. मंडूक इज फ्रॉग. सो दिस इज उत्तान मंडूक आसन. हमारा मेन इसका पर्पस है कि हमने अपने लंग्स को खोलना है. जब हमारे हाथ ऊपर चले गए तो पूरे लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, चेस्ट एक्सपैंड कर रही है. सो दिस इज वंडरफुल टू इम्प्रूव आवर लंग कैपेसिटी एंड ऑक्सीजन लेवल्स. कीप ब्रीदिंग. ऑसम. दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन पर. ओके, अभी हम कुछ अपने बेसिक आसन करेंगे जो हमारी एसेंशियल डेली सीक्वेंस में आते हैं. सबसे पहले हिप ओपनिंग आसन है, वंडरफुल फॉर विमेन, स्पेशली मोर बेनिफिशियल फॉर विमेन बिकॉज द ब्लड सप्लाई इज कमिंग टुवर्ड्स आवर पेल्विक एरिया. आवर फेवरेट बटरफ्लाई पोज. बटरफ्लाई पोज में आ जाएं. स्पाइन को सीधा रखें. दोनों पैरों को जितना भी आप ग्रोइन में ला सकते हैं ले आएं. यू कैन फ्लैप योर विंग्स लाइक अ बटरफ्लाई विद अ स्माइल. एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेच, इनहेल एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करें. बैक पेन वाले अवॉइड करें फॉरवर्ड बेंडिंग. सो दिस इज अ वंडरफुल आसन फॉर एनीवन डीलिंग विद मेनोपॉजल सिम्टम्स और इवन फॉर गर्ल्स who are dealing with menstrual problems because it supports our pelvic area organs, ovaries, uterus, and even bladder. Keep breathing as we hold the pose. धीरे धीरे से स्पाइन को वापस लाएं
और यहाँ से हम अगला आसन भी करेंगे जो हम खड़े होकर हमने बेंडिंग की बैठकर। तो कोई भी पैर को, राइट फुट को ग्रोइन में ले लें और लेफ्ट फुट को, लेफ्ट लेग को 45 डिग्रीज तक। अब हम इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इनहेलिंग आप जितना ऊपर खींचेंगे उतनी ही आपकी बेंडिंग अच्छी होगी। हिप से बेंड करें, पहले स्पाइन को आगे ले जाएं और फिर नीचे लाएं। जब आप इस तरह से बेंडिंग करेंगे तो आपकी बैक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। नाउ यू कैन रिलैक्स, you can place the forehead pillow on your knees and rest your head there. Again, a wonderful asana for women who are experiencing menopausal symptoms by bringing the blood supply to the pelvic area. Hot flashes या जो भी menopausal symptoms आते हैं which are very very difficult for every woman, वो उनके लिए ये सब pelvic वाले आसन बहुत अच्छे हैं. So try to include them in your daily practice. And now as we are holding, keep breathing. Now let's switch sides. आराम से स्पाइन को उठाएंगे. अब इस बार लेफ्ट फुट को ग्रोइन में लिया और राइट लेग को 45 डिग्री. तो यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इनहेलिंग ऊपर, एक्सेलिंग बेंड फ्रॉम द हिप्स, पहले आगे और फिर नीचे. रेस्ट योर फोरहेड ऑन द नी इफ योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल इनफ एंड कीप ब्रीदिंग. जितना भी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है उतना ही करें, यथासमर्थ करें, कोई जबरदस्ती नहीं. जहां तक आप रुक सकते हैं रुकें, बट विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस योर स्पाइन विल बिकम मोर एंड मोर फ्लेक्सिबल. And back. Now the next asana is a wonderful asana to detox our system, and that is half spinal twist. This is a twist. तो राइट लेग को सीधा रख के करेंगे हम पहले. राइट लेग सीधी, लेफ्ट नी को बेंड किया, लेफ्ट हैंड गोज बिहाइंड, राइट हैंड ऊपर से लेफ्ट नी के ऊपर. अब धीरे धीरे से आप टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर. अगेन डू द ट्विस्टिंग वेरी जेंटली. वंस यू रीच देयर, hold the position and breathe, and with each exhalation try to deepen the pose by turning little bit more towards the left shoulder, but यथा समर्थ कंफर्ट जोन में रहकर आप धीरे धीरे कोशिश करें अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की. सो हमें किसी से compete नहीं करना, सिर्फ जो हम एक महीना पहले जितना स्ट्रेच कर पा रहे थे उससे अच्छा करना है. योगा में कोई कंपटीशन नहीं है, किसी की स्पाइन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, किसी की कम. We just need to improve our flexibility. And let's switch sides. So left foot, हमारा लेफ्ट लेग सीधी है, राइट नी को बेंड करके राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर, and this time we are going to turn towards the right shoulder. Again धीरे 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 टर्न करेंगे, झटके से नहीं करेंगे. होल्ड एंड कीप ब्रीदिंग. इसमें इंपॉर्टेंट है आप अपनी स्पाइन सीधी रखें, चेस्ट को खोल कर रखें. Awesome. And back. एक आसन करेंगे गोमुख आसन, जो हमारी अपर पूरी बॉडी को, नेक, शोल्डर और बैक को रिलैक्स करता है. तो जो लोग इस तरह से कर सकते हैं, या क्रॉस लेग या कुर्सी पर, किसी तरह भी आप करें. मेरा राइट नी ऊपर है, तो इनहेल करते हुए राइट हैंड ऊपर से गया और लेफ्ट हैंड पीछे से, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें लाइक दिस. अगेन दिस इज अ वंडरफुल चेस्ट ओपनिंग बैक बेंड. ये हमारे बैक बेंड तो नहीं है, स्पाइन सीधी है, लेकिन हमारी नेक, शोल्डर और अपर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है, प्लस हमारे हिप्स के लिए भी.
हमारे हिप्स में भी बहुत अच्छी ओपनिंग होती है. एंड कीप ब्रीदिंग. Awesome. And let's switch sides. तो या आप इसे क्रॉस लेग में भी कर सकते हैं, जो भी जिसका कंफर्ट है. दोनों, या आप अपना हाथ इस तरह से भी पीछे पकड़ सकते हैं. अगर आपके दोनों फिंगर्स इकट्ठे नहीं हो पाते तो हमने बैक स्ट्रेच करना है. इस तरह से प्रेयर पोजीशन में भी हाथों को पीछे जोड़ लें, लाइक दिस, एंड गिव अ नाइस बैक स्ट्रेच टू द शोल्डर्स. ये बैक स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा सारा काम आजकल कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर हो रहा है और हम 5 मिनट काम करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, एंड वी डू लाइक दिस. सो पूरा दिन हमारा नेक, शोल्डर, अपर बैक टेंशन में रहता है. न्यूट्रल हेड पोजीशन नहीं होती है, हम फॉरवर्ड हेड में आ जाते हैं, तो हेड का वेट बहुत बढ़ जाता है नेक के ऊपर. सो दीज आर वेरी यूजफुल आसन्स फॉर दैट. ऑसम. अभी हम कुछ बैक स्ट्रेचेस करेंगे, जैसे कि हमने कहा हमारे स्पाइन को पीछे ले जाने के लिए. तो प्रोन पोजीशन में आ जाएं. सो लाइंग ऑन योर एब्डोमेन. सबसे पहले भुजंगासन करेंगे, फीट टुगेदर, फोरहेड ऑन द ग्राउंड. धीरे धीरे इनहेल करते हुए बहुत धीरे धीरे से स्पाइन को ऊपर उठाएं, हेड को उठाएं. अपने शोल्डर्स को अपने कानों से दूर रखें. जैसे ही आपने ऐसा किया, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी चेस्ट कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. हमने चेस्ट को नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना, चेस्ट को एक्सपैंड रखना है. दिस इज अ चेस्ट ओपनिंग बैक बेंड. एल्बोज को बॉडी के पास रखें. जब एल्बोज दूर जाती हैं तो भी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे. दिस इज नाभि तक उठना है, उससे ज़्यादा नहीं उठना. ऊपर की तरफ देखें एंड कीप ब्रीदिंग. ऑसम, वंडरफुल आसन. ये हमारे हार्ट, लंग्स और हमारी लो बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है. एक्सेलिंग वी कम डाउन. इसकी हम वेरिएशन करेंगे, क्योंकि आपको जो भी इसमें आराम से कर सकते हैं आप वो करें. 4 आर्म्स के ऊपर आप उठ सकते हैं. सिर को नीचे रखा और अब हम ये, जिसको बैक पे बहुत प्रेशर आता है, वो इसमें ये वेरिएशन कर सकते हैं. तो अभी आपकी लोअर बैक में इतना स्ट्रेच नहीं आएगा, बट चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें. दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन. ये हाफ उसका वर्जन हो गया, पूरे भुजंगासन का नहीं है, लेकिन इसमें भी बैक की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसे हमें अपनी डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. इसकी एक तीसरी वेरिएशन भी आप देख सकते हैं, ये दोनों हाथों को पीछे रखकर, लाइक दिस. ये भी जिन लोगों को कंप्यूटर पूरा दिन यूज़ करना है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है. स्पेशली उनको एक कैमल हम्प, जैसे जिसको हम कुबड़ापन कहते हैं, वो आ जाता है. तो ये इस तरह से, और वो अपने हाथों पर वेट भी नहीं ले पाते, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है. तो स्टूडेंट्स, पीपल वर्किंग ऑनलाइन, try, make sure you try to do this आसन. एंड बैक. नेक्स्ट आसन शलभासन करेंगे. चिन को फ्लोर पे रखेंगे इस बार. दोनों हैंड्स को ग्रोइन के अंदर. इनहेलिंग, राइट लेग अप. एक्सेलिंग डाउन. इनहेलिंग, लेफ्ट लेग अप, डाउन. इनहेलिंग, राइट लेग अप, एंड make a pillow with your left foot and hold it here. तो आपकी लेग ज़्यादा स्ट्रेच होगी and you can hold for a longer period. 5, 4, 3, 2, 1. Exhaling down. Inhaling, left leg up, like this. 5, 4, 3, 2, 1. एक्सेलिंग डाउन. अब पूर्ण शलभासन के लिए रेडी रहें. 1-2 ब्रेथ्स लें एंड थर्ड इनहेलेशन पे दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं. आपकी चिन फ्लोर से टच कर रही है, फोरहेड नहीं है इसमें. जितना भी कंफर्ट में होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें. एंड रिलैक्स. अभी हम प्रोन वेंटिलेशन करेंगे. दोनों हाथों का पिलो बनाकर एक चीक को आप अपने हैंड्स पर रखें एंड दोनों हील्स आपकी दे आर फेसिंग ईच अदर.
दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्रोकोडाइल पोज और मकर आसन, लेकिन आज की डेट में कोविड पेशेंट्स को प्रोन वेंटिलेशन करा रहे हैं इसी आसन में, विद पिलोज एवरीवेयर एक्सेप्ट अंडर योर एब्डोमेन, ताकि हमारा एब्डोमेन एक्सपैंड कर पाए। तो जो हमने डीप ब्रीदिंग करी थी, इनहेल 2 3 4, एक्सेल 2 3 4, वही करते रहें। ब्रिंग योर हार्ट रेट टू नॉर्मल। एंड ट्राई टू डू दिस डीप ब्रीदिंग थ्रू आउट द डे। सिर्फ 1 घंटा योगा प्रैक्टिस में नहीं, आप हर 3-4 घंटे के बाद डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हैं। ऑसम। नाउ लेट्स रिलैक्स आवर बैक इन चाइल्ड पोज और शशांक आसन, ताकि आपकी बैक, ये काउंटर पोज है हमारे बैक बेंड्स का। फील योर बैक रिलैक्सिंग विद ईच एक्सलेशन। Awesome. सबसे पहले सेतुबंद आसन करेंगे। आप अपने दोनों एंकल्स को पकड़ सकते हैं या हाथों को अपने एंकल्स के पास, हील्स के पास रखें। इनहेलिंग, धीरे धीरे से एब्डोमेन को ऊपर ले जाएं। यूज योर हैंड्स एंड फीट टू लिफ्ट योर पेल्विक एरिया अप। सो एक ब्रिज बनाएंगे। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम योर नीज थ्रू योर हिप्स टू योर शोल्डर्स। धीरे धीरे से अपने एब्डोमेन को और ऊपर ले जाएं, पैरों को नीचे पुश करें ताकि आपका पेल्विक एरिया ऊपर आए। एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेलिंग, नीचे जमीन पर टच करने से पहले दोबारा उठाएं। ये हम डायनेमिक स्ट्रेचेस कर रहे हैं। वंडरफुल आसन फॉर आवर बैक। थ्री टू वन। एक बार और नीचे लाएंगे, लास्ट टाइम। अब इसे ऊपर वापस हम होल्ड करेंगे। आप अपनी बैक को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। कोशिश करें इस आसन में 30 सेकेंड्स रहने का। तो ये आसन भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स आवर नेक एरिया एंड आवर थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक। और थाइमस ग्लैंड हमारा इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द टी सेल्स डेवलप देयर। Keep breathing as we hold the pose. सेतु बंद सर्वांग आसन। ये आसन हमें शोल्डर स्टैंड के कुछ बेनिफिट्स देता है। काफी लोग शोल्डर स्टैंड नहीं कर पाते, सो इसमें ये आसन आप जरूर करें। एंड एक्सेलिंग डाउन। नाउ हग योर नीज, क्योंकि ये बैक पे बहुत प्रेशर देता है, तो अभी हम बैक का प्रेशर रिलीज करेंगे। स्क्वीज एंड हग योर नीज टाइटली। वंडरफुल। मसाज योर स्पाइनल नर्व्स। छोटे बच्चे की तरह पूरा बैठ जाएं और यहां से लेग्स को पीछे ले जाएं। वंडरफुल मसाज फॉर ऑल आवर स्पाइनल नर्व्स। विद अ स्माइल ऑन योर फेस। और लास्ट आसन करेंगे विच इज पवन मुक्त आसन। तो पहले राइट नी हाफ करेंगे। इनहेल एक्सेल, बेंड द राइट नी और हग योर राइट नी। हग योर राइट नी वेरी टाइटली। स्क्वीज। हाथों से प्रेशर बनाकर अपने नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करें। दिस इज अर्ध पवन मुक्त आसन। वंडरफुल आसन टू रिलीव indigestion, helps to get rid of toxins, and when we can get rid of toxins, obviously it has benefits for the entire body. इसको रिलीज करें और दूसरी लेग से करें अर्ध पवन मुक्त आसन। दूसरे नी को आप जमीन पर ही रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी धीरे धीरे उठने लगता है। ऑसम। एंड देन पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों नीज को इकट्ठा बेंड करेंगे एंड होल्ड एंड स्क्वीज। यू कैन लिफ्ट योर नेक इफ यू वांट।
जिनको नेक में उठाने में दिक्कत नहीं है नेक भी उठा लें एंड होल्ड। इस आसन में कोशिश करें काफी टाइम रुकें, बहुत अच्छा आसन है डाइजेशन के लिए। वंस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रांग, आवर इम्यूनिटी इज स्ट्रांग। Because we can absorb more nutrients and get rid of more toxins. Awesome. Now just relax your body in Shavasana. This is the cooling down आसन, but ये बहुत important है। दोनों legs को about 45 degrees तक खोल कर रखें, arms को भी palms facing upwards towards the sky, and scan your entire body. Start from your right foot. एक एक पार्ट बॉडी का आप स्कैन करें. Bring your awareness to the right foot, your right leg. Your right leg is completely relaxed. Your left foot and your left leg, both your legs are completely relaxed. Relax your pelvic area, your hip muscles, bringing awareness to your low back. Feel your low back relaxing, your upper back, your abdominal muscles, feel them relaxing, and your chest muscles, soften that space, bringing awareness to the right hand and right arm. Your right arm is completely relaxed. Relax your left hand, your left arm. Both arms are completely relaxed. Relax your shoulders and your neck. You can bring your neck towards the right shoulder gently and then towards the left shoulder. Relax your neck. Relax all your facial muscles. Squeeze them, bring them towards your nose. Take out your tongue. Stretch and relax. All your facial muscles are completely relaxed. Relax your mind. Calm body and calm mind. Begin to notice any sound in your surrounding space. Any chirping of birds or a fan. And then let your awareness travel to your inner space and listen to your inner voice. Is there anything that you want to accomplish? Think about it. You'll find ways to accomplish it. Or if there's something that is bothering you, take a deep breath and let go. If there is any pain anywhere in the body, send your breath to that area to push the pain away. Relax, relax, and relax. Your body, how you feeling, how your mind is feeling. Connect with yourself, and whenever you are ready, we'll begin our pranayam practice. तो आप स्पाइन को सीधा रखें. जो लोग नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठकर करें. स्पाइन को सीधा रख के, नेक इज इन लाइन विद द स्पाइन, या आपके ईयर्स आपके शोल्डर्स के ऊपर. दिस इज न्यूट्रल हेड पोजीशन. थोड़ा भी आगे जाएंगे तो फॉरवर्ड हेड हो जाएगा. तो प्राणायाम स्पाइन को सीधा रखकर करें. वॉल के अगेंस्ट बैठें या कुर्सी पर बैठें. एंड व्हेनेवर यू आर रेडी, लेट्स डू 50 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति. दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाएंगे. आपकी ये दोनों फिंगर्स जुड़िए, थंब एंड फर्स्ट फिंगर. एंड
30 स्ट्रोक्स भी बहुत हैं, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपकी एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड इनहेलेशन जो है वो अपने आप होगी. एक्सहेलेशन इज फोर्स्ड एंड इनहेलेशन इज पैसिव. Soham, 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 Soham. Keep going at your own pace. This is a Shat Kriya. A lot of people call it pranayam. But this is a cleansing technique, जैसे कि जल नीति है, and it is wonderful cleansing technique to clean our nasal passages and it prepares the body for pranayam. और उसके बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं. आलोम विलोम है, भामरी है, बहुत सारे प्राणायाम हैं. तो जो लोग कर सकते हैं once or twice a week वो जल नीति भी करें. I can share the technique. Again, it's a nice practice to clean your nasal passages. जब भी प्राणायाम करें make sure the spine is straight. आगे की तरफ हंच ना करें. And कपालभाति के 50 strokes 3 बार. This is more than enough. इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई करना चाहता है तो then they should do it under the guidance of a therapeutic yoga teacher, because too much Kapalbhati can also cause hyperventilation. ज़्यादा टाइम आप स्लो डीप ब्रीदिंग करें जिससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा और आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी. So now when you finish this, let's do 5 strokes of Alom Vilom with retention. तो जिन्होंने रिटेंशन पहले नहीं की, आज नहीं करेंगे, वो इनहेल करें टू अ काउंट ऑफ 4 एंड एक्सेल टू अ काउंट ऑफ 8. उसके बाद इनहेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रल फॉर अ काउंट ऑफ 4 एंड एक्सेल 8. स्पाइन को सीधा रखें. ये हाथ चिन्ह मुद्रा में, दूसरा हाथ विष्णु मुद्रा में. सो इसमें जेंटल ब्रीदिंग है. कई लोग आपने देखा होगा ऐसे करते हैं आलोम विलोम. डोंट डू दैट. We don't need to. It's so gentle. इसमें आपकी ब्रीदिंग बहुत जेंटल रहनी चाहिए. पता भी नहीं चलना चाहिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कि राइट नॉस्ट्रिल क्या कर रही है. आप करते रहें. आई एम जस्ट गोइंग टू से व्हेनेवर यू आर डूइंग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ट्राई टू टेक लॉन्गर टू एक्सेल. तो अगर आप 3 तक इनहेल करते हैं तो आप 6 तक एक्सेल करें, और अगर आप 4 तक इनहेल कर सकते हैं तो आप 8 तक एक्सेल करें. दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स. जो हमारे एक्सेलेशन में बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर जा सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं. तो इनहेलेशन से एक्सेलेशन को डबल टाइम में करें. कंफर्ट जोन में करें. 4-8 कर सकते हैं, 3-6 कर सकते हैं, और उसको धीरे धीरे से बिल्डअप करें अपनी प्राणायाम प्रैक्टिस को. और जब आपकी थोड़ी बिल्डअप हो जाए तो फिर धीरे धीरे से हम रिटेंशन करेंगे. दैट इज कॉल्ड कुंभक. इट्स एक्चुअली रिटन इन भगवद गीता इन वर्स 4.29 कि हमें बीच में रिटेंशन कैसे करनी चाहिए. सो आई विल एक्सप्लेन दैट नेक्स्ट वीक. मैं पहले आपसे शेयर करूंगी, आप उसका थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस में करेंगे. अब ये टेक्निक इट्स सो इंटरेस्टिंग. आई शेयर विद यू कि व्हेन हिलरी क्लिंटन लॉस्ट द इलेक्शन टू डोनाल्ड ट्रंप इन 2016, शी वाज रियली डेवस्टेटेड. तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है दैट शी डिड ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टू रिलैक्स द माइंड,
because she could not cope with that loss. बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए. सो मतलब ये पुरानी हमारी योगिक टेक्निक्स कहाँ तक जा रही हैं, व्हाइट हाउस तक पहुँच रही हैं. सो दिस इज अमेजिंग. तो अब इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, दोनों कानों को और आंखों को बंद करके. सो थंब से कान को बंद करेंगे, फर्स्ट फिंगर ऑन द आई, सेकेंड ऑन द नोज, बाकी दोनों लिप्स के आसपास. नोज पे प्रेशर नहीं बनाएंगे. इनहेल, exhaling, producing humming bee sound and feeling the vibration. So do 4 more rounds of Bhamri Pranayam. Keeping your spine straight, shoulders relaxed. Once you finish 5 strokes or 5 rounds of Bhamri Pranayam, please bring your palms on the knees. और सिर्फ हम 1 या 2 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट. मैं शेयर भी करूंगी ये होती क्या है. सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज जस्ट अ टूल वेयर वी स्टे, विच हेल्प्स अस टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट. और हमें करना कैसे है? ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट ऑब्जर्व द ब्रीदिंग सेंसेशन इन आवर बॉडी. And the breathing sensation, you can observe the movement of your abdomen rising as you inhale and your abdomen falling as you exhale. Let's do it for a minute or 2 minutes. सीधे बैठ जाएं in and just observe the movement of your abdomen as it rises and the abdomen contracting as you exhale. Abdomen expanding at the time of inhalation and abdomen contracting at the time of exhalation. We are doing nothing. We are only observing the movement of our abdomen. This is not deep breathing. We are just observers of this movement. This miraculous life-sustaining process of breathing which happens throughout our life. Now we are consciously observing this movement of our abdomen expanding at the time of inhalation and our abdomen contracting and dropping at the time of exhalation. By doing so, it helps us to stay in the present moment and helps us to enjoy small and simple pleasures of life as they happen in front of us. Because usually our mind has a tendency to either go to the past or future. When our mind is not actively engaged in a task, our mind has a tendency either to drift to a past event or a worry about the future. So by doing mindful meditation, it helps us to stay in the present moment. It improves our concentration, focus, and even happiness. So try to practice this for at least 10 minutes a day. All we are doing is simply observing our breath, the breathing sensation. And if at any point of time your mind begins to wander, and it will, if stray thoughts come to your mind, just bring your awareness back to the breathing sensation in the body. That is the abdomen rising at the time of inhalation and the abdomen falling at the time of exhalation. So this is simply mindfulness meditation, and it's a wonderful technique to relax the mind, and it has so many therapeutic benefits like low